हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सैदपाल आज आपके सामने आर्ट्स स्पीकिंग को लेकर आया हूँ। स्पीकिंग के बारे में आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आता है जब आपके पास नॉलेज होती है। स्टूडेंट्स को अक्सर टीचर कहते रहते हैं बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब नॉलेज होगी। तो नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ और आपके सामने मैं टॉपिक ले रहा हूँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें आप अपनी आइडेंटिटी भी शो करते हैं। टॉपिक स्पीकिंग के बारे में एक चीज जान लीजिए, जो पर्सन अपनी सराउंडिंग को, जहां पर वो रहता है, अपना रहन सहन, खान पान, यार दोस्त, रिलेटिव्स, सोसाइटी, हॉबीज, फूड, कल्चर, फेस्टिवल, कौन सी फेवरेट प्लेसेस हैं आपकी, मतलब खुद के बारे में आप जितना ज्यादा खुद को डिफाइन कर सकते हैं उतनी आपकी स्पीकिंग स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको यहां पर भी लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें हम माई फेवरेट लिस्ट तैयार करेंगे। माई फेवरेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्पीकिंग में उनको तैयार कीजिए, बाकी टॉपिक उसमें अपने आप आकर मिल जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आइट्स में रिपीट होता रहता है स्पीकिंग में, खासतौर पे क्यू कार्ड के रूप में। तो वो है हमारे सामने स्पीक अबाउट ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के बारे में बोलिए विच यू वुड स्पीक रादर देन इंग्लिश, जो आप इंग्लिश के बिना बोल सकते हैं। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है? वेयर डिड यू लर्न? फॉलो क्वेश्चन है इसके। पहला है वेयर डिड यू लर्न, कहां से सीखी। सेकंड क्वेश्चन है हु टॉट यू, किसने सिखाई। तो ये एक ही हो जाएगा, कहां सीखी, किसने सिखाई। व्हाई डू यू लाइक टू स्पीक इट, आप इसे बोलना क्यों पसंद करते हैं। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका स्टार्टिंग इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो आपके पास 1 मिनट होता है। 1 मिनट इज नॉट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा समय नहीं है। वैसे हम कहते हैं यार 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट है जो आप उसको कभी चेक करके देखिएगा। आप एक रूम में बैठ जाइए बंद कमरे में और साइलेंट होकर क्लॉक की तरफ टाइम नोट करके सोचिए कि 1 मिनट कितना होता है। बहुत होता है आपके लिए ये प्रिपेयर करने को कि मैंने क्या क्या कहना है। सो स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। दिमाग में ये सोच के चलिए कि मैं यहां पर एंडिंग करूंगा। एंड आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। जो एंड को पहले सोच लेता है वो स्टूडेंट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा स्पीकिंग में। नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है स्पीकिंग में कि वो पहले चुप हो जाते हैं। जो पहले चुप हो जाते हैं तो उसका इंपैक्ट बुरा पड़ता है। तो स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। एंड के बारे में सोच लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल जो चीज है, लास्ट लाइन अभी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जैसे क्या सोचना है। लेकिन स्टार्टिंग इस टॉपिक के बारे में, लैंग्वेज के बारे में अगर आपको टॉपिक आ जाए तो हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। विदाउट लिंग्विस्टिक स्किल्स, बिना भाषा के ज्ञान के, बिना लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के ज्ञान, स्किल्स के, भाषा के स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, विदाउट
जो आप बोलते हुए एक ब्रेक लेते हैं हल्का सा, वो कॉमा का काम करता है। आप कहते हैं विदाउट लिंग्विस्टिक स्किल्स वन इज लाइक ए हैंडीकैप। विदाउट लिंग्विस्टिक स्किल्स वन इज लाइक ए हैंडीकैप। इतना बोलो, ये पॉज आपका कॉमे का काम करेगा। वन इज लाइक ए हैंडीकैप, तो एक इंसान क्या है, अपाहिज की तरह है, बिना लिंग्विस्टिक स्किल्स के। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा जन्म और पालन पोषण, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है पंजाब। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, पंजाब में मेरा जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण हुआ। तो यहां पर आपने लैंग्वेज को उठा लिया स्टार्टिंग से, इधर उधर की बात नहीं की। सो माई नेटिव लैंग्वेज इज पंजाबी, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है, जो मेरे जो भाषा मुझसे जुड़ी हुई है, जो भाषा मेरे अतीत से आती है, वो कौन सी है, पंजाबी। आई फाइंड माई सेल्फ ए फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, समवन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषाओं का इतिहास जानता हो या पढ़ता हो। नेचुरली है, जब पढ़ेगा तभी जानेगा। तो ये फिलोलॉजिस्ट, और यहां पर आपने सेकंड वर्ड हमने पहले कौन सा यूज किया था, नेटिव लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो ऐसे आप स्टार्टिंग में नहीं कह सकते कि माय फेवरेट लैंग्वेज इज पंजाबी बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन पंजाब, नहीं, ऐसे नहीं। तो प्रभावशाली बनाने के लिए स्टार्टिंग जो है वो आप करते हैं कि विदाउट लिंग्विस्टिक, आपने बता दिया कि बिना भाषा के ज्ञान के एक इंसान अपाहिज की तरह है। मेरा जन्म और पालन पोषण पंजाब में हुआ है, इसलिए मेरी जो भाषा है, जो मेरी मातृभाषा है, जो मेरी भाषा मेरी भूमि से जुड़ी है, जहां मेरा जन्म हुआ है, वो पंजाबी है। आई फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहां पाता हूं, ए फिलोलॉजिस्ट, मैं अपने आप को एक फिलोलॉजिस्ट समझता हूं। एज फार एज पंजाबी लैंग्वेज इज कंसर्न, जहां तक पंजाबी लैंग्वेज का सवाल है, मैं अपने आप को एक फिलोलॉजिस्ट समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी भाषा का ज्ञान रखता हूं, इसके इतिहास के विषय में जानता हूं, मैंने इसको जाना है, पढ़ा है। तो यहां पर ये इफेक्टिव लाइन होती है। इन माई स्कूल अलॉन्ग विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, मेरे स्कूल में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ, अगेन कॉमा आ गया, फिर पॉज, तो हम फिर कैसे इसे पढ़ेंगे, वहां पर आप जब बोलते समय से यूज करेंगे, इन माई स्कूल अलॉन्ग विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पंजाबी वॉज माई सेकेंड लैंग्वेज, पंजाबी वॉज माई सेकेंड लैंग्वेज, पंजाबी मेरी दूसरी भाषा थी, सेकेंड ऑप्शन थी मेरे पास। तो अब यहां पर ये मैंने मेन आपको बताया है। इसके इन बिटवीन आप क्या कर सकते हैं कि मेरी सोसाइटी में पंजाबी बोली जाती है, मेरे कल्चर में पंजाबी बोली जाती है, हमारे फोक सॉन्ग्स पंजाबी में जो है वो वर्ल्ड फेमस हैं। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, इसने मैनकाइंड को बहुत कुछ दिया है, इसकी जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बहुत ज्यादा रिच है। इसलिए इस भाषा का ज्ञान होना मेरे लिए गर्व की बात है। I feel myself proud that I can speak English. In my culture, there are lot of Punjabi songs and different sort of Punjabi literature.
We have a very rich background, we have a very rich culture just because of this language. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो इसके अलावा जो आपके माइंड में आता है आप कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट समझाया है कि स्कूल में मैंने अपने लिए स्टेट में नहीं कहना कि मैंने मिस्टर राम प्रकाश जी से ये सीखी है, मिस्टर मोहन दयाल जी से सीखी है, नहीं। आपने बता दिया कि मैं बॉर्न और ब्रॉट अप हूं यहां पर, इसलिए ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है। तो बचपन से मैंने इसे बोला है, सीखा है, पढ़ा है। सो इन माय स्कूल अलोंग विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पंजाबी was my second language. There I studied this language. वहां पर मैंने इसे स्टडी किया। And now, और अभी I can read, write and speak this language without any hesitancy. Mostly student use करते हैं hesitation. हेजिटेशन नॉर्मल वर्ड है, उसे मत यूज कीजिए, हेजिटेंसी यूज कीजिए, ये उससे कई प्रभावशाली वर्ड है। सो आई स्टडीड दिस लैंग्वेज एंड नाउ आई कैन रीड, राइट एंड स्पीक दिस लैंग्वेज विदाउट एनी हेजिटेंसी। आई एम इनबॉर्न पंजाबी, इनबॉर्न पंजाबी। मेरी जो एग्जिस्टेंस है, इनबॉर्न का मतलब मेरी एग्जिस्टेंस ही शुरू वहां से होती है। बॉर्न डिफरेंट वर्ड आ जाता है, इनबॉर्न आपकी एग्जिस्टेंस को शो करता है कि आप कहां से एग्जिस्ट करते हो। तो मैं एग्जिस्ट ही मेरी पहचान, ये जो मेरा सारा रूप है, जो मैं हूं, मैं इनबॉर्न पंजाबी हूं। आई एम इनबॉर्न और एन इनबॉर्न पंजाबी। आई कैन से दिस लैंग्वेज फ्लोज इन माई ब्लड। मैं ये कह सकता हूं कि ये भाषा मेरे खून में बहती है। जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी हमारे खून में बहती है, ऐसे ही नेटिव लैंग्वेज भी, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी हो, हर कोई व्यक्ति अपनी नेटिव लैंग्वेज से प्यार करता है। तो ये भाषा मेरे खून में बहती है। आई कैन से, अब यहां पर स्टेट में नहीं कहा कि दिस लैंग्वेज फ्लोज इन माई ब्लड। आई कैन से, मैं कह सकता हूं दिस लैंग्वेज फ्लोज इन माई ब्लड। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मी। ये मुझसे अलग नहीं की जा सकती। ये मेरी शख्सियत और पहचान के साथ इस तरह जुड़ी हुई है, इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि ये मुझसे अलग नहीं की जा सकती। जैसे ये कहते हैं ना कि द डेप्थ ऑफ रियलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्केल्स ऑफ इमेजिनेशन। सच्चाई की गहराई को ख्यालों के पैमानों से नहीं नापा जा सकता, उसके लिए आपको कूदना पड़ता है गहराई में। द डेप्थ ऑफ रियलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड by the or measured by the scales of imagination। तो लैंग्वेज जो है ये मुझसे अलग नहीं की जा सकती, ये एक सच्चाई है, कोई ख्याल नहीं है। It cannot be separated from me। I am an eloquent। eloquent word जो है ये बेसिकली लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ है। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो चीज आप, जैसे यहां पर मैंने इसको डिफाइन किया है, फ्लुएंट
चीज को आपने लर्न किया, आपने स्टडी किया है, गहराई से जिसका अध्ययन किया है। I am an eloquent speaker of this language. मैं इसका eloquent, fluent यानी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कमी के मैं इस भाषा को बोल सकता हूं। eloquent speaker and writer. I am an eloquent speaker and writer. तो इसमें थोड़े सी लाइनों में मैंने आपको ये बताया है कि आपने कैसे उठाना है, उसकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर लीजिए। जिस टॉपिक है उसकी कोई हिस्ट्री है जैसे, या उसकी एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हमने डिस्क्राइब किया कि बिना भाषा के इंसान अपाहिज है। यहां से हमने शुरुआत की, फिर हमने खुद के बारे में कहना शुरू किया। तो हमने लास्ट उन्होंने क्या कहा, हमने आपने नोटिस किया होगा, हमने किसी भी चीज को स्टेट में नहीं कहा। ये आप कभी मत करना कि आई लाइक टू स्पीक दिस लैंग्वेज बिकॉज इट इज माई नेटिव। नहीं, ये कहने की आपको जरूरत नहीं है। ये इसे कहते हैं स्पीकिंग इन बिटवीन द लाइन्स। स्पीकिंग इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब है जब आप कोई चीज सीधी नहीं कहते हैं लेकिन आपके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। When you are clear about the thing which you want to say, जब आप उसके बारे में पूरी तरह क्लियर हो। जैसे आपसे कोई फ्रेंड मनी बोरो करने आ गया, आपको कहा मुझे आई नीड 5000 रुपीज, आपने कहा सॉरी आई पेड यस्टरडे द स्कूल फी ऑफ माई नेफ्यू। मैंने कल अपने भतीजे की स्कूल फीस दे दी। आपने से ये नहीं कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, आपने कहा कल मैंने स्कूल फीस दे दी। टुमारो आई हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट। कल मुझे करनी है बैंक की इंस्टॉलमेंट फी। तो इन बिटवीन द लाइन आपने क्या कहा कि आई एम हार्ड अप दीज डेज, आई एम हार्ड अप दीज डेज। और नाउ, अब मैं, मेरा हाथ तंग है। हार्ड अप का मतलब तंग, हाथ तंग होना। आई एम हार्ड अप। तो ये है इन बिटवीन द लाइन्स। तो यहां पर हमने सारे फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी लैंग्वेज के प्रति प्यार क्या है, भाषा के विषय में कोई भी टॉपिक आता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देता रहूं। और अभी आप इसको बहुत ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज इन टच विद मी। इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको डेफिनेटली इंग्लिश में मैं कहीं ना कहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो मैं उस वादे के साथ आज ये स्पीकिंग का टॉपिक खत्म करता हूं।